सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य की विपरीतता पर व्यंग। सद्गुरु कबीर साहब जो मनुष्य विपरीत काम करता है अपने जीवन में, उसी पर साहब व्यंग कर रहे हैं। नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकथ कथ्यो है भाई। सिंह शार्दूल लेखर ज्योतिन सीकस बोई निधाने। बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भये किसाने। छेरी बाघे ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बन के रोज धरि दायज दीनो, गोहलो कंधे जाई। कागा कापर धोवन लागे, बकुला किरपहि दाते। माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हमहु जाप बराते। कहाई कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। ढाढ़स यानी साहस, धैर्य। नर को ढाढ़स देखो आई, मनुष्य का साहस तो देखो हे भाई। कुछ अकथ कथ्यो है, इसने कुछ अनहोनी बातें कही और की है। मनुष्य का ढाढ़स तो देखो, साहस तो देखो, इसने कुछ अनहोनी बातें कही है और की भी है। वो कौन सी बातें हैं? सिंह शार्दूल एक हर ज्योतिन सीकस बोइन धाने। पूरा उलटवासी में है। इसने सिंह और शार्दूल पक्षी को एक हल में जोत दिया है। सिंह और शार्दूल पक्षी को एक हल में जोत दिया है। और सीकस बोइन धाने, सीकस से का अर्थ है ऊसर जमीन। ऊसर में धान बो दिया है। ऊसर जमीन में धान होता है? नहीं होता। और बन की भुलैया चाखुर फेरे, बन की लोमड़ियों ने जूते खेत की घास को निकालने का काम किया है। वन की लोमड़ियों ने जूते खेत की घास को निकालने का क्या काम किया है। छागर भय किसाने, और बकरी ने क्या किया है? बकरे ने किसानी की है। अर्थात जीव सिंह को मन की मान्यता रूपी शार्दूल पक्षी के साथ जोत दिया है। क्या किया है? जीव सिंह को मन की मान्यता रूपी शार्दूल पक्षी के साथ जोत दिया है। मनुष्य ने अपने शक्ति बीज रूपी धान को, मनुष्य ने अपने शक्ति बीज रूपी धान को निरर्थक क्रिया रूपी ऊसर में बो दिया। निरर्थक काम करते। संसार के मोह एवं भ्रांतियों में जो स्वयं भूले हैं, ऐसे गुरु जीव का ज्ञान दूर करने लगे। वो कौन है गुरु? संसार के मोह एवं भ्रांतियों में जो स्वयं भूले हैं, ऐसे गुरु जीव का ज्ञान दूर करने लगे। और बकरे जैसे कायर लोग धर्म की खेती करने लगे। छेरी बाघे ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बकरी और बाघ का विवाह होने लगा। गायें उसमें मंगल गीत गाने लगी। वन की नील गायें पकड़कर दायज में दी जाने लगी। दहेज। छेरी बाघे ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बन के रोज धर दायज दीन हो, गोहलो कंधे जाई। नील गाय पकड़कर दायज में दी जाने लगी। और बिसैले गोह जानती हो? गोबर कीड़ा नहीं है। गो एक तो है जानवर, जैसे नेवला नहीं होता, ऐसे वो भी रहते हैं, लेकिन वो गोइया। हाँ, आप जान गई। गोइया वो विषैली होती हैं, काट लेती हैं तो लोग मर जाते हैं। तो विषैले गोह वर वधू की डोली अपने कंधे पर लेकर विदा करने चले हैं। अर्थात जीव का माया के साथ ग्रंथि बंधन होने लगा है। इंद्रियां उसमें आनंद के गीत गाने लगी हैं। नील गाय के समान मन की चंचलता मानो उसमें दहेज एवं भेंट दी जाने लगी। नील गाय बहुत चंचल होती हैं, एकदम भागती हैं उठ के, और मजबूत भी बहुत होती हैं शरीर से बनेले। नील गाय नहीं देखी हो?
चलो यूपी में दिखाएंगे। नील गाय के समान मन की चंचलता मानो इसमें दहेज एवं भेंट दी गई है, तथा राग द्वेष से आवृत विषैले लोग अपने कंधे पर तरन तारन होने का भार उठा लिए हैं। कागा कापर धोवन लागे बकुला किरपहि ताते, माखी मुड़ मुड़ावन लागी हमहु जाप बराते। कौवे अपने कपड़े धोने लगे। कागा कापर धोन लागे, कौवे अपने कपड़े धोने लगे और बकुले अपने दांत किटकिटाकर कपड़े पर इस्त्री करने लगे। इस्त्री जानते हो? हाँ, समझदार है सब बच्चे। कागा कापर धोवन लागे बकुला किरपई दांते, कौवे अपने कपड़े धोने लगे और बकुले अपने दांत किटकिटाकर कपड़े पर इस्त्री फेरने लगे हैं। माखी मुड़ मुड़ावन लागी हमहु जाप बराते, मक्खियां सिर के बाल मुड़वाने लगी है, हम भी बारात जाएंगे। अर्थात कौवे के समान चंचल लोग सफेद पोश होने लगे। कौवे के समान चंचल लोग सफेद पोश होने लगे हैं और बकुले के समान कपटी लोग ठाट पाट से रहकर अपने भेद छिपाने लगे हैं और मक्खी के समान मलिन मन वाले मुड़ मुड़ाकर साधु सन्यासी होने लगे। क्या है कागा कापर? कौवा नहीं हो गए, कौवा के समान, कौवा तो ज्यों कहते हो है। कौवे के समान चंचल लोग क्या होने लगे? सफेद पोश होने लगे और बगुले के समान कपटी लोग अपने भेद छिपाने लगे। बगुला क्या करता है? कपटी होता है। और मक्खी के समान मलिन मन वाले क्या करने लगे? कहाई कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ लगाएगा और सावधान हो जाएगा वही पंडित है, वही ज्ञाता है, वही भक्त कहलाने योग्य है। और इसका कौन किया है, अर्थ लगाया है? हमारे गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी ही पंडित हैं, वही ज्ञाता है, वही भक्त कहलाने योग्य हैं। भक्त से का मतलब ऐसे नहीं है गृहस्थी जो होते हैं उनका अर्थ है मत लगा लेना, जो भक्ति करे। कबीर साहब की जितनी उलटवासियां होती हैं सब प्रायः उन पर व्यंग होती हैं, जो समाज में रहकर विपरीत आचरण करते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे लोग साहसी होते हैं और न करने योग्य काम करते हैं। सिंह और शार्दुल पक्षी का एक हल में जोत देना ऐसी ही घटना है। सिंह जीव है और शार्दुल पक्षी मन है। मन का अर्थ है मन की मान्यताएं। यहाँ मान्यताएं का अभिप्राय है व्यर्थ मान्यताएं एवं महानता ममता। जीव शुद्ध चेतन है, अपने आप में पूर्ण काम है। यदि वह अपने आप को समझकर अपने आप में स्थित हो तो कृतार्थ है, परंतु वह बाहरी अहंता ममता में पकड़कर दुखी है। सीकस बोइन धाने, सीकस में ऊसर जमीन में धान बोना हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। हम अपने जीवन में ऐसी ही बेवकूफ़ी करते रहते हैं। हम जीवन भर ऊसर में धान बोते हैं। हम अपनी शक्ति को जीवन भर कहाँ करते हैं? राग द्वेष में, परनिंदा में, दूसरे की बुराई में, अनर्थक क्रिया जिससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। साहब कह रहे हैं अनर्थक क्रियाओं में खोते रहते हैं। हीरा जैसे जीवन के समय एवं शक्ति को व्यर्थ में खोकर अंत में असफल होकर संसार से विदा होते हैं। ये गलती साधारण लोग ही नहीं करते, किंतु विद्वान और ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी करते हैं। बनकी भुलैया चाखुर फेरें, जब खेत जोत कर लकड़ी के पाटले से उसे बराबर कर दिया जाता है तब उसमें से उखड़ी हुई घासों को निकाला जाता है। उस घास को चिखुरी या चाखुर कहा जाता है। यहाँ तो नहीं करते हैं, यूपी में जब आलू बोते हैं तो उसमें जितना धान की जो निकली रहती है, जड़ छुटी रहती है, उस जड़ को एक एक जड़ को बीना जाता है,
ताकि खेत अच्छा बन सके, भुरभुरी बन सके मिट्टी। अब बीच बीच, हाँ, धान खेत को जोतते हैं, अभी धान कटेगा जब तो उसको जोतेंगे, खेत की जुताई करेंगे, फिर उसको लकड़ी के पाटा से बराबर करेंगे। फिर उसके में जो जितना निकली रहेगी या जितना निकले 2-3 बार उसकी जुताई करते हैं अच्छा से, ताकि मिट्टी भुरभुरी बन जाए। तो उसमें जितनी रहेगी धान की उस जड़, उसको पूरा बीनेंगे ताकि उसमें आलू बोते बने। नहीं तो आलू के लिए जब खोदो तो वही जड़ पड़ जाती है नीचे में, तो बनता नहीं है। इसलिए वो पूरा बीन देंगे, खेत का निकाल देते हैं बीन 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 के। इधर तो बहुत बड़े बड़े काटते हैं, झुक के काटते हैं, उधर बैठ के काटते हैं तो इतना ही छोटी छोटी रहती है, तो पूरा निकाल देते हैं आलू बोने के लिए। तो जब खेत जोतकर लकड़ी के पाटले से उसे बराबर कर दिया जाता है, तब उसमें से उखड़ी हुई घासों को निकाला जाता है। उस घास को चिखुरी या चाखुर कहा जाता है। यदि वन की लोमड़ियां आकर घास निकालने लगे तो यह आश्चर्य है, लोमड़ियों को भुलैया क्यों कहा गया है, जानती हो? हाँ, वे अपने खोदे हुए बिल को भूल जाती हैं, इसलिए फिर दोबारा खोदती हैं। यहाँ वन की भुलैया है संसार के भूले गुरु लोग, जो संसार के ज्ञान रूपी घास को निकालने का दावा करते हैं। वे स्वयं तो भूले हैं, उनको सारा सार का स्वयं विवेक नहीं है। वे स्वयं अनेक अंधविश्वासों में जकड़े हैं, उन्हें स्वयं विश्व सत्ता के नियमों का बोध नहीं है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं एक साखी में, आपो ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो अपने अज्ञान रूपी नमक खाते हैं और दूसरों को कपूर। कपूर से क्या अर्थ है? दूसरों को ज्ञान रूपी कपूर बांटते हैं, यानी कि उनको अच्छा उपदेश करते हैं। तो उन्हें स्वयं विश्व सत्ता के नियमों का बोध नहीं है और न वे स्वयं स्वरूप को ही समझते हैं, परंतु वे जगत के गुरु बनकर चाखुर फेरते हैं। वे सबके अज्ञान को दूर करने एवं सबको मुक्ति देने की ठेकेदारी लेते हैं। छागर भये किसाने, बकरे किसान हो गए। बकरे कमजोर और कायर जानवर होते हैं। बकरे कमजोर और कायर जानवर होते हैं। यदि उनके ऊपर पानी की 4 बूंद पड़े तो वे में करके भाग कर कोई छाया ढूंढते हैं। ऐसे बकरे क्या किसानी करेंगे? इसी प्रकार जो कायर और कपूत हैं वो क्या धर्माचरण करेंगे? परंतु संसार में कायर लोग ही धर्मध्वजी बन गए हैं। वे त्याग और संयम रूपी धर्म से तो सैकड़ों कोस दूर रहते हैं। हाँ, वे धार्मिक ढोंग अवश्य करते हैं। छेरी बाघे ब्याह होत है, बकरी और बाघ का विवाह होना अपने आप में आश्चर्य है। सिंहवत मनुष्य जीव दीन बकरीवत माया में आसक्त होता है। सिंह अपने स्वरूप को भूलकर ही तो बकरी से विवाह करेगा। इसी प्रकार जीव अपनी महान शक्ति को भूलकर ही तो माया को अपना सहधर्मिणी बनाकर उसके अधीन होता है। माया है संसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति रूपी कायरता। यह सिंहवत शुद्ध चेतन जीव तुच्छ विषयों का गुलाम हो जाता है। कोई तंबाकू का गुलाम, कोई बीड़ी सिगरेट का गुलाम, कोई गांजा भांग का गुलाम, कोई शराब ताड़ी का गुलाम, कोई काम भोग का गुलाम, कोई अन्य राग रंग का गुलाम, कोई लोभ का गुलाम, कोई ममता का गुलाम। अर्थात कहीं न कहीं तुच्छ वस्तुओं का ये सिंह जीव गुलाम बना रहता है। वो अपनी महत्ता को, अपनी कीमत को, अपनी भगवत्ता को नहीं समझता, अपनी महानता को वो नहीं समझता है। इसलिए वो जगह जगह बिकता रहता है। तुच्छ चीज़ों के लिए, तुच्छ विषयों के लिए वो दिनहीन बना रहता है। जो सारी आसक्तियों को छोड़कर अपने आप में जग जाता है, वही मानो अपने समर्थ सिंह स्वरूप चेतन को समझ सका है। बाकी तो मूलतः सिंह होकर भी गीदड़ बन गए हैं। मंगल गावे गाई, सिंह और बकरी के विवाह में गायें मंगल गीत गा रही हैं। अर्थात जीव के माया में लिप्त होने पर इंद्रियां आनंद मना रही हैं। कहाँ आनंद मना रही इंद्रियां?
माया में लिप्त होने पर आनंद बना रही हैं। जो जितना माया लिप्त होगा वो उतना इंद्रिय लंपट होगा। इन सब के फल में जीव को मिलेगी चंचलता। यही मानो उसे विवाह में नील गाय का दहेज दिन मिलना है। बन के रोज है नील गाय, ये बड़ी चंचल एवं भागने वाली होती हैं। माया लिप्त एवं इंद्रिय लिप्त व्यक्ति को इस माइक विवाह में दहेज चंचलता के अलावा क्या मिलेगा? माया लिप्त एवं इंद्रिय लिप्त व्यक्ति को इस माइक विवाह में क्या मिलेगा? चंचलता। उसका मन निरंतर भागता रहेगा, संसार में दौड़ता रहेगा। उसको जीवन में कभी स्थिरता नहीं आ सकती है। थोड़ा से कहीं कुछ हुआ और मन इतना चंचल हो जाता है, इतना सोचने लगता है, इतना भागने लगता है कि फिर वो था नहीं लगा पाता अपने आप को। इतनी स्थिरता उसकी भंग हो जाती है। गो लोग कंधे जाई, गो विषैले जानवर हैं। वे वर वधू के डोले को अपने कंधे पर लेकर उन्हें उनके घर पहुंचाने लगे। संसार में ऐसे कितने धार्मिक गुरु हैं जो जनता के तरन तारन बनते हैं। वे स्वयं राग द्वेष एवं अनेक बुराइयों से विषधर हैं, परंतु शिष्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की ठेकेदारी लेते हैं। ऐसे लोग क्या होता है? गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। वे स्वयं मानसिक दुखों में डूबे रहते हैं और दूसरों को प्रांजल एवं प्रशांत मोक्ष देने की जिम्मेदारी लेते हैं। कागा कापर धोवन लागे, बकुला किरपई दाते, माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हमौजा बराते। ये सारी बातें चंचल, कपटी एवं मलिन मलवानों पर व्यंग है। ऐसे ऐसे कपटी, कुचाली एवं मलिन लोग समाज के रहबर, मार्गदर्शक, नेता, धार्मिक, साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग ही परिवार, समाज, देश तथा धर्म के स्वरूप को गंदा एवं लांछित करते हैं। कर्मचारी समाज, अधिकारी समाज, डॉक्टर समाज, वकील समाज, राजनीतिक समाज, शिक्षक समाज, विद्वान समाज, व्यापारी समाज, गृहस्थ समाज, विरक्त समाज, सभी क्षेत्रों को तो ये बाहर से अपने भव्य रूप बनाने वाले भीतर से चंचल, कपटी, मलिन और धूर्त लोगों ने ही खराब किया है। क्या कह रहे हैं इसमें साहब? सभी क्षेत्रों को ऐसे लोग ही जो समाज के अगुआ बनते हैं, वही लोग इसके स्वरूप को नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, क्योंकि भीतर से वो कपटी हैं, मलिन हैं, चंचल हैं, तो ये खराब करेंगे ही। वो क्या अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे लोग? कहाँ कबीर सुनो हो संतों, जो ये पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। कबीर साहब अपनी बातें संतों से कहते हैं। संत वह है जो निश्चल और निर्मल है। वे संसार के सभी लोगों को निश्चल एवं निर्मल रूप देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे इस पद का अर्थ लगाए वही पंडित है, ज्ञानी है और भक्त है। इस पद में कथन शैली व्यंग्यात्मक एवं उलटवासियों से भरी है, इसलिए इसका अर्थ करना थोड़ा कठिन है। केवल इसीलिए सद्गुरु ने ऐसा नहीं कहा है, किंतु उनका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति हमारे कथन के अभिप्राय को समझ ले और समझकर अपनी विपरीत चाल को छोड़ दे, वही पंडित, ज्ञाता तथा भक्त है। पंडित, ज्ञान तथा भक्ति न शब्दाचातुर्य है, न चमत्कारिक अर्थ प्रस्तुति है और न व्याख्यानावाचस्पति होना है, किंतु सत्यासत्य समझकर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण है। विषयों की मलिनता, इंद्रियों की लंपटता, छल कपट तथा स्वार्थपरता का त्याग करना ही पंडित होना है, ज्ञानी होना है और भक्त होना है। क्या है ज्ञानी होना, भक्त होना? विषयों की मलिनता, इंद्रियों की लंपटता और छल कपट, स्वार्थपरता का त्याग करना ही पंडित होना है। तो साहब इस शब्द में क्या बता रहे हैं? अच्छा, मनुष्य का साहस तो देखो कितना विपरीत काम कर रहा है। कभी सीधे रास्ते पर वो नहीं चलना चाहता, सीधी बातें उसकी समझ में नहीं आती हैं। इसमें मनुष्य की विपरीतता पर
व्यंग है पूरे शब्द में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वह तो